घूंघट के पट खोल रेतों को पीऊ मिलेंगे। सदगुरु कबीर साहब समझा रहे कि घूंघट हटाओ, पर्दा हटाओ तो तुमको पीऊ मिलेंगे, अर्थात भगवान मिलेंगे, परमात्मा मिलेंगे, ईश्वर मिलेंगे। कौन सा घूंघट है, कौन सा पर्दा है, विचार करो। ये कोई कपड़े का घूंघट नहीं है, कपड़े का पर्दा नहीं है, ये माया का पर्दा है, मोह का पर्दा, ये दुर्गुणों का पर्दा। कबीर साहब कहते हैं माया मोह के घूंघट को हटाओ। परमात्मा दर्शन देने के लिए खड़ा है, लेकिन ये माया मोह का पर्दा जो तुम्हारे सामने पड़ा है, जिसके कारण तुमको दिखाई नहीं दे रहा है। घूंघट के पट खोल रेतों को पीऊ मिलेगी। वास्तव में मनुष्य के मन के ऊपर माया मोह का पर्दा है, जिसके कारण आत्मा में परमात्मा का दर्शन नहीं हो रहा। और कबीर साहब ने भगवान पर एक भजन बनाया है, भगवान की ओर से, कि मौको कहां ढूंढो बंदे मैं तो तेरे पास में। खोजी होए तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में। कहें कबीर सुनो हो संतो, सब सांसों की सांस में। मौको कहां ढूंढो बंदे मैं तो तेरे पास में। भगवान आपसे दूर नहीं है, आपके भीतर छिपा हुआ है। आपने माया का पर्दा डाल रखा है। इस अज्ञान के पर्दा को हटाइए, यह अज्ञान का घूंघट है। एक गरीब आदमी ने किसी अमीर आदमी की गाय खरीदा। अमीर आदमी का कोई सामान सोच समझकर खरीदना चाहिए, क्योंकि उसका मेंटेनेंस खर्चा ही बहुत आता है। जितनी महंगी गाड़ियां हैं वह जब सेकंड हैंड बिकती हैं तो सस्ती बिकती है, उसको कोई लेता नहीं। और जो गरीब ले लेगा तो और गरीब हो जाएगा, क्योंकि एक बार वो महंगी गाड़ी जब सर्विसिंग सेंटर में जाएगी तो 2-3 लाख खा कर निकलेगी बाहर, इसलिए कोई लेता नहीं। लेकिन उस गरीब आदमी ने अमीर आदमी की गाय खरीदा और बहुत खुश हुआ। गाय अच्छी थी, दूध भी अच्छा देती थी। गाय को लेकर आया, पत्नी ने गाय देखा तो बहुत खुश हुई कि अब की बार तुम्हारा डिसीजन बहुत सही रहा, अच्छी गाय मिल गई और सस्ती मिल गई। अब कम से कम हम अमीर नहीं है, लेकिन अमीर की गाय तो है द्वार पर। ये भी एक दमदार बात है। अब गाय के सामने जब भूसा रखा खाने के लिए तो गाय ने मुंह घुमा लिया। गाय नाराज हो गई, क्योंकि वो सूखा भूसा कभी खाई नहीं थी। फिर जब दूध दोहने गए तो गाय ने लात मार दिया। तो बोले ये मामला क्या है? तो आकाशवाणी हुई कि अमीर की गाय है, ये सूखा भूसा नहीं खाती, हरी घास खाती है, खली खाती है, रोज गुड़ खाती है और दाना खाती है और रोटी भी खाती है। और ये गाय, इसकी पीठ भी खुजलाना पड़ता है
कूलर चलता है, ये गाय पंखा कूलर में रहती है और रोज इसको प्रेम देना पड़ता है। तो गाय भूखी बैठी है, गाय ने दूध नहीं दिया और गाय नाराज जैसी बैठी है, खुश नहीं है। इसलिए बहुत अमीर घर की लड़की गरीब आदमी को पत्नी बनाकर भी सोच समझकर लाना चाहिए। खतरा है, खतरा हो भी सकता और नहीं भी हो सकता है, तो ज्यादातर तो खतरा होता ही है। और गाय नाराज हो गई, गाय चारा नहीं खा रही, दूध नहीं दे रही। अब वो गरीब आदमी बहुत परेशान हो गया। जब बहुत परेशान हुआ तो अपने गुरु के पास गए और गुरु से अपना दुख सुनाया कि गुरु जी ऐसी ऐसी बात है, हमने अमीर आदमी की गाय खरीद ली, गाय अच्छी है, अब वो चारा नहीं खाती, दूध नहीं देती, नाराज रहती है। तो गुरु ने कहा, बेटा तुम गुरु का ज्ञान पूरा सुने नहीं, कभी कभी सुनते हो। तुम गरीब आदमी हो, अमीर आदमी की गाय खरीदे हो, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दिया। अब देख लो, अगर वापस हो जाए तो वापस कर दो। तो वापस करने गया अमीर के घर, तो अमीर ने कहा, मेरे यहाँ ये बोर्ड लिखा लगा है, बिका माल वापस होता ही नहीं। इसको पढ़ा नहीं तुमने? तो सीधा साधा भगत था, बोला नहीं पढ़ा हमने। तो बोले वापस नहीं होती है गाय, ले जाओ। अब वो गरीब आदमी भी दुखी हो गया कि पैसा भी गए और गाय दूध देती नहीं, चारा खाती नहीं, ये तो मर जाएगी। फिर वो गरीब भक्त गुरु के पास पहुंचा, गुरु से हाथ जोड़ा, पांव पकड़ा, क्षमा मांगा, कहा गुरु जी कुछ कर दो आप। तो गुरु ने कहा कि एक काम करो, आपका कम खर्चे में काम चला देता, आप एक गाय के साइज का हरे रंग का चश्मा बनवाओ। बोले चश्मा से क्या होगा? बोले चश्मा से ही होगा, क्योंकि तेरे पास पैसे नहीं, व्यवस्था नहीं, धन नहीं, तो हरा चारा तो खिला नहीं सकता। हरे रंग का चश्मा बनवाकर और गाय के आंखों पर चश्मा लगा देना और रात में लगाना और ठीक से लगाना, मजबूत बांध देना और फिर आकर बताना क्या हुआ। उस भगत ने हरे रंग का चश्मा बनवाया, बड़ा चश्मा। गाय भैंस को चश्मा कभी नहीं लगाया जाता है, लेकिन देखिए गुरु तो गुरु है, अब जिसको भी चश्मा लगवाना चाहे लगवा सकता है। गाय को चश्मा लगवा दिया गुरु जी ने, रात में लगाया। सवेरा हुआ, गाय को सब हरा हरा दिखाई दे रहा था। गाय मुस्कुराने लगी, वाह वाह। गाय हंसने लगी और सामने जो भूसा रखा गया, गाय जोर जोर से खाने लगी और गाय ने खाया। और गुरु ने कहा था इसमें थोड़ा सा पानी में गुड़ घोल करके भूसा में ऊपर ऊपर चुवा देना, मिठास आ जाए। तो आधा किलो गुड़ घोल कर चुवा दिया। गाय ने खूब खाया, खूब हजम हुआ और गाय खूब सोई। और शाम को गाय ने आवाज किया, आइए दूध ले जाइए। गाय भी बुलाती है, जब खाती है दूध तैयार होता है तो गाय आवाज करती है, आइए दूध ले जाइए। तो गरीब भगत बाल्टी लेकर गया, गाय ने पांव फैला दिए और उस भगत ने बाल्टी भर दूध निकाल लिया और कहा, जय हो गुरुदेव की, महान गुरुदेव हो, वाह वाह।
ये 200 रुपये के चश्मा से काम हो गया। गाय धोखा खा गई। वो भगत दूसरे दिन पहुंचा गुरु के पास, बोला गुरु जी काम सब हो गया है। तो गुरु ने कहा अब ऐसी गलती दोबारा मत करना, किसी अमीर आदमी का ट्रैक्टर वैक्टर मत खरीद लेना, बनवा नहीं पाओगे। समस्या हल हो गई। चारा तो सूखा ही है, लेकिन हरा चश्मा लगने से हरा दिख रहा है। याद रखना, इसी प्रकार से हमारे आपकी आंखों पर भी माया मोह का चश्मा लगा हुआ है। इसलिए हमें आपको इस संसार में ना आत्मा दिखती है, ना परमात्मा दिखता है, ना ईश्वर दिखता है, बस सब हरा हरा ही दिखता है। भगवान कहाँ है, कैसे है, वो दिखता ही नहीं है। ये हरा चश्मा जब उतर जाएगा तो सच्चा सच दिखाई देने लग जाएगा। तो उसी के लिए कबीर साहब कहते हैं ये पर्दा हटाओ। घूंघट के पट खोल रे तो को पीव मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रे तो को पीव मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रे तो को पीव मिलेंगे। तो कबीर साहब से पूछा गया ये पीयू कहाँ रहते हैं? पीयू रहता कहाँ, परमात्मा रहता कहाँ? घट घट में वहाँ साईं रमता, घट घट में वहाँ साईं रमता। कटुक बचन मत बोले तो को पीव मिलेंगे। कटुक बचन मत बोले तो को पीव मिलेंगे। पीव मिलेंगे तो को पीव मिलेंगे। पीव मिलेंगे तो को सीव मिलेंगे। घट के पट खोल रे तो को पीव मिलेंगे। घट के पट खोल रे तो को पीव मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रे तो को पीव मिलेंगे। धन जो बन को गर्व न कीजे। धन जो बन को गर्व न कीजे। झूठा पच रंग चोले रे तो को पीव मिलेंगे। झूठा पच रंग चोले रे तो को पीव मिलेंगे। गुरुवर असंग देव जी के सुखद सत्संग कथा तथा भजन सत्संग का आनंद लेने के लिए